हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिफेंस सेक्टर में यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में तीनों में से बेस्ट जॉब कौन सा है आपके लिए। ठीक है, तो पहला बात ये कि पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑफिसर रैंक से और फिर मतलब कि ग्रुप ए और बी स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे ग्रुप सी के लिए। ठीक है, जिसमें कि आर्मी में जीडी क्लर्क वगैरह होता है और नेवी डबल एसएसआर और एयरफोर्स XY होता है, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके पहले ऑफिसर रैंक का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है गैजेट ऑफिसर। ओके, मतलब कि वो वैसे ऑफिसर जिन्हें कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिनका एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि एनडीए हो गया या सीडीएस हो गया। तो एनडीए क्या है कि ग्रेजुएशन के पहले का है, मतलब कि जब आप 12th अपेयरिंग है या 12th पास आउट हो गए तब आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है डायरेक्ट ऑफिसर बनने का। और उसके बाद सीडीएस का आता है, तो सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन अगर परस्यू कर रहे हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन में भी हैं फाइनल ईयर में, तब भी आप कर सकते हैं और उसको ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि आर्मी में अगर हम एनडीए द्वारा जाते हैं तो क्या हम किस रैंक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आर्मी द्वारा अगर जाते हैं तो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और बात आती है नेवी की, नेवी में सब लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। और बात आती है जब एयरफोर्स की, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्ट होती है। तो ये तो हो गया कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो यूपीएससी जो भी अगर एग्जाम कंडक्ट करा ले तो समझ लीजिए वो हाई लेवल की है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है कि इन तीनों के पास, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास, इन तीनों के पास अपना खुद का अथॉरिटी होता है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा खुद का अथॉरिटी होता है कि वो एग्जाम ले सकते हैं। तो वो आर्मी क्या करता है कि आर्मी अगर ऑफिसर रैंक के लिए देखा जाए तो ऑफिसर रैंक के लिए आर्मी क्या करता है, टीजीसी भर्ती ले लेता है, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम। ठीक है, ये लेता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम TC ले लेता है। तो ये दोनों ये आर्मी के थ्रू हो गया। अब बात आती है एयरफोर्स की, तो ये एयरफोर्स खुद के अथॉरिटी के हिसाब से वो एफकेट का एग्जाम कराता है और वो एफकेट भर्ती लेता है। तो अगर नेवी की बात करें तो नेवी एक 10+2 बीटेक एंट्री कराता है। तो ये सारे हो गए कि मतलब खुद से एग्जाम ले लेते हैं। ठीक है, वो यूपीएससी के पे निर्भर नहीं रहते कि वो बस केवल एनडीए सीडीएस ही आता है इनके सेक्टर में। ठीक है, तो अब आते हैं नॉर्मली जो हमारा जॉब होता है वो 12th के बाद, जो 12th पास आउट हो जाते हैं वो क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, या जो आर्मी में क्या होता है कि वो 10th का ही अप्लाई, 10th पास ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल भर्ती होती है वो ग्रुप सी की होती है। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, तो जैसे कि पहले बात करते हैं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में X ग्रुप का एग्जाम होता है, फिर Y ग्रुप का एग्जाम होता है, और एग्जाम जब होता है तो XY का साथ में एग्जाम हो जाता है। और भर्ती रैली बेसिस पे भी भर्ती होती है इसमें एयरफोर्स में, लेकिन वो सारे स्टेट्स में नहीं होती, वो कुछ ही सिलेक्टेड स्टेट्स में होती है। ठीक है, तो और बात करते हैं अब आर्मी की, तो आर्मी में देखिए, आर्मी में ग्रुप सी लेवल का एक आता है जीडी क्लर्क और टेक्निकल। ठीक है, और वो जो ट्रेड्समैन हो गया वो बस जस्ट लाइक ग्रुप सी नहीं हुआ, वो ग्रुप डी के तौर पे आ जाएगा। लेकिन आर्मी में जो जीडी क्लर्क और टेक्निकल होता है, तो जीडी में क्या होता है कि पहले रनिंग होता है पूरे आर्मी में, मतलब कि ये जो जॉब होता है ना ग्रुप सी का, ये पहले रनिंग हो जाता है, फिर मेडिकल होता है, फिर जाके एग्जाम होता है। ये जस्ट अपोजिट प्रोसेस है हम लोग को, मतलब कि जैसे कि नेवी और एयरफोर्स के अलावा ये जस्ट अपोजिट प्रोसेस है इसका, कि पहले रनिंग होगा। जैसे जीडी का मान लीजिए, जीडी में बहुत सारे लड़के जुड़ते हैं, वो रैली हो तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट में रैली होती है, मतलब कि स्टेट्स में अपने अपने सेंटर पर सारे जो भर्तियाँ होती हैं, रैलियाँ होती हैं, उनमें होती है कि जीडी में काफ़ी सारे भीड़ जुटते हैं। और क्लर्क और टेक्निकल जो बात हुई, तो ये दोनों साथ में कंबाइन दौड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी सीट कम होती है, इसमें लड़के कम भरते हैं, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा जीडी के कंपैरिजन में वो थोड़ा हार्ड होता है। जैसे कि जीडी तो काफ़ी थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल रनिंग में जो जिसने महारत हासिल की है वो ज्वाइन कर सकता है। अब बात आती है ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन भी वो काफ़ी, मतलब इनका एज जो होता है, एज लिमिट वो 17 से 23 वर्ष होता है, लेकिन जीडी का होता है कि 17 से 21 वर्ष ही रह जाता है, और क्लर्क और टेक्निकल का भी 17 से 23 वर्ष का रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्मी और एयरफोर्स। अब बात आती है नेवी की, तो नेवी का जो होता है भैया कि AA, SSR और MR या म्यूजिशियन के तौर पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, फिर PFT होता है, फिर मेडिकल होता है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया कि इसमें से अब आपको बेस्ट जॉब भी लगे। देखिए, और अगर ग्रुप सी की हम बात करें तो पहले ऑफिसर्स क्वालिटी की, ऑफिसर्स रैंक को हम छोड़ के बात करते हैं पहले ग्रुप सी की, कि देखिए आर्मी में क्या होता है कि स्टार्टिंग इसका लगभग 28 से 30 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग होता है इसका, और नेवी का भी SSR का बस यही होता है इसके साथ ही, और AA का लगभग 33 हज़ार के करीब में स्टार्ट होता है, और एयरफोर्स का भी, एयरफोर्स टेक्निकल यानी X ग्रुप का
33,000 से स्टार्टिंग होता है और 28,000 से स्टार्ट होता है वाई ग्रुप का। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो अगर बताएं तो एयरफोर्स ही बेस्ट जॉब है, लेकिन अगर आप पढ़ाई में वीक हैं तो आर्मी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका और भी बढ़िया है तो नेवी AA को टारगेट करिए, वो काफ़ी बेहतरीन होता है, उसमें प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा होता है एयरफोर्स के मुकाबले। नेवी AA का प्रमोशन काफ़ी फास्ट होता है और उसमें उसका जो पे स्केल है वो भी बढ़ते जाता है और उसमें आपको पनडुब्बी वगैरह मतलब कि आपको उसमें अपॉर्चुनिटी जल्दी प्रमोशन मिलता है काफ़ी, मतलब कि एयरफोर्स से काफ़ी फास्ट उसका प्रमोशन होता है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन में वो फास्ट होता है। तो ये सारा वीडियो रहा। तो यहाँ पर अगर रुपए के हिसाब से देखा जाए तो AA ही बेस्ट लगता है, और जिन्हें पानी से डर लगता है वो एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनका पढ़ाई में थोड़ा वीक है वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।